वेलकम बैक स्टूडेंट्स हमारे यूट्यूब चैनल अकाउंट्स लर्न विद फन के साथ हम कर रहे हैं क्लास 12 का अकाउंट्स जिसमें गुडविल वाला चैप्टर कर रहे हैं। इसमें हम कर चुके हैं अब तक एवरेज प्रॉफिट मेथड, उसके न्यूमेरिकल, एवरेज प्रॉफिट मेथड विद पास एडजस्टमेंट न्यूमेरिकल, और आज हमारा टॉपिक है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। आज हम क्वेश्चन करेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से वैल्यूएशन ऑफ गुडविल फाइंड आउट करना। किस मेथड से? वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से। तो इस मेथड में हम नई बात क्या है पहले ये समझनी है। नई बात ये है कि प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह हमें ईयर्स दिए होंगे, उन ईयर्स के प्रॉफिट गिवन होंगे, लेकिन साथ ही साथ हमें उन प्रॉफिट को वेटेड करना है। वेटेड का मतलब क्वेश्चन से वेट दिए होंगे तो वेट से मल्टीप्लाई करके हमें वेटेड प्रॉफिट निकालना है। वेटेड प्रॉफिट निकालने के बाद सेम स्टेप होगा, फिर हम वेटेड एवरेज निकालेंगे और एवरेज निकालने के बाद फिर जो हमारा गुडविल का फॉर्मूला होता है गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज, लेकिन यहाँ पर हो जाएगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो यहाँ पर आपको 3 स्टेप में इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। तो हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट। पहले हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें 5 ईयर्स के प्रॉफिट गिवन है। 2016 का प्रॉफिट है 20,000, 17 का प्रॉफिट है 24,000, 18 का 13,000, 19 का 25,000, 20 का 18,000। साइमल्टेनियसली ईयर और प्रॉफिट के साथ क्वेश्चंस में हमें वेट गिवन है। वेट है हमारे 1 2 3 4 5। ठीक है, तो अब करना क्या, नई बात क्या है कि इसमें हमें पहले स्टेप 1 में सबसे पहले स्टेप 1 में हमें एक स्टेटमेंट बनाना है। उस स्टेटमेंट का नाम है स्टेटमेंट ऑफ वेटेड प्रॉफिट। तो स्टेप 1 में हम स्टेटमेंट ऑफ वेटेड प्रॉफिट बनाएंगे। कैसे बनाएंगे कि देयर आर 4 कॉलम इन स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट में 4 कॉलम होंगे, ईयर, प्रॉफिट, वेट और वेटेड प्रॉफिट। ईयर्स में हमने ईयर्स नोट डाउन कर लिए, प्रॉफिट में प्रॉफिट नोट डाउन कर लिया, वेट हमें मिला 1 2 3 4 5, वेट नोट कर लिया। हमें करना क्या है, वेटेड प्रॉफिट निकालना है। कैसे निकालना है कि प्रॉफिट में उनके वेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा क्या निकल आएगा वेटेड प्रॉफिट। तो 20,000 इंटू 1 20,000, 24,000 48,000, 30,000 into 3 90,000, 24,000 into 4 1 लाख और 18,000 into 5 90,000। चलिए वेट से मल्टीप्लाई करके वेटेड प्रॉफिट निकाल लेंगे। देन आफ्टर हमें क्या करना है, इस वेटेड प्रॉफिट का टोटल करना है। तो इसका हमने सम करा तो वेटेड प्रॉफिट का टोटल आ गया हमारा 3,48,000। तो वेटेड प्रॉफिट निकालने के बाद फिर हमें वेट का सम करना है। तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5, वेट का टोटल हो गया हमारा 15। तो फर्स्ट स्टेप में स्टेटमेंट ऑफ वेटेड प्रॉफिट में हमने वेटेड प्रॉफिट निकाल लिया और टोटल ऑफ वेट निकाल लिया। अब क्या करना है इसके बाद स्टेप 2 पे जाना है। हमें स्टेप 2 पे जाना है। स्टेप 2 में क्या करना है, हमें वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना है। स्टेप 2 में वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे जिसका फॉर्मूला होता है वेटेड प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल ऑफ वेट। तो फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, वेटेड प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल ऑफ वेट। तो वेटेड प्रॉफिट हमारा आया था 3,48,000, टोटल ऑफ वेट, वेट का टोटल है 15। तो 3,48,000 में 15 का डिवाइड किया तो हमारा वेटेड प्रॉफिट आ गया, वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ गया 23,200। स्टेप 2 में हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे फॉर्मूला अप्लाई करके, वो आ गया हमारा 23,200। और स्टेप 3 में हमें फाइंड आउट क्या करना है, इसमें कैलकुलेट करनी है हमें गुडविल। तो स्टेप 3 में गुडविल कैलकुलेट कर लेंगे। गुडविल का फॉर्मूला हमारा वही होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट हमारा स्टेप 2 में निकला है 23,200 और क्वेश्चन में दिया है नंबर ऑफ ईयर 3। तो 23,000 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी गुडविल फाइंड आउट हो जाएगी 69,600। तो इस तरीके से बहुत आसान है, बस आपको 3 स्टेप याद रखने हैं। फर्स्ट स्टेप में स्टेटमेंट ऑफ वेटेड प्रॉफिट बनाना है, सेकंड स्टेप में हमें वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना है और थर्ड स्टेप में हमें गुडविल का फॉर्मूला अप्लाई करके गुडविल फाइंड आउट करना है। ठीक है, इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 14 हो जाता है। हमारा आंसर आ जाता है गुडविल इज इक्वल टू 69,600। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। तो 15 की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 15 में एक नई बात है। नई बात क्या है कि साथ ही साथ ईयर गिवन है, प्रॉफिट गिवन है, इनके साथ साथ हमें क्वेश्चन में एडजस्टमेंट गिवन है। क्या एडजस्टमेंट गिवन है, सैलरी टू पार्टनर। देखिए इसमें है रमन एंड दमन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट 60:40 फॉर द लास्ट 4 ईयर दे हैव गेटिंग एनुअल सैलरी 50,000 and 40,000। तो इसमें है सैलरी गिवन है पार्टनर्स की। तो
एक पार्टनर की सैलरी 50,000, दूसरे पार्टनर की सैलरी 40,000। साथ ही साथ इसमें बोला है द एनुअल अकाउंट्स शोन फॉलोइंग नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सैलरी, यानी कि जो आपको प्रॉफिट गिवन है वो सैलरी चार्ज करने से पहले गिवन है। तो हमें करना क्या पड़ेगा कि हमें स्टेटमेंट ऑफ वेटेड प्रॉफिट जो हम बनाते हैं उसकी जगह हमें करना पड़ेगा स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टेड वेटेड प्रॉफिट, स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टेड वेटेड प्रॉफिट। अब हमें इस क्वेश्चन में अपने वेटेड प्रॉफिट को एडजस्ट भी करना पड़ेगा। एडजस्ट कैसे करेंगे? एडजस्ट करने के लिए अब हमारा इस स्टेटमेंट में एक कॉलम बढ़ जाएगा। एडजस्ट करने के लिए क्या होगा, इस स्टेटमेंट हमारा एक कॉलम एडिशनल बढ़ जाएगा। कौन सा कॉलम बढ़ जाएगा? हमारा बढ़ जाएगा एडजस्टमेंट का कॉलम बढ़ जाएगा। ठीक है, अब हमारा स्टेटमेंट में कितने कॉलम हो गया? पहला ईयर का कॉलम हो गया, दूसरा प्रॉफिट का हो गया, तीसरा कॉलम हो जाएगा हमारा एडजस्टमेंट का। ठीक है, चौथा कॉलम हो जाएगा हमारा एडजस्टेड प्रॉफिट का, फिर हमारा पांचवा कॉलम हो जाएगा वेट का, और लास्ट कॉलम हो जाएगा हमारा वेटेड प्रॉफिट का। ठीक है, तो नई बात क्या हुई इस क्वेश्चन में कि हमें सैलरी की एडजस्टमेंट दी थी और जो प्रॉफिट गिवन है वो बिफोर सैलरी गिवन है, तो सैलरी माइनस करके हमें प्रॉफिट को एडजस्ट करना पड़ेगा। हमारे स्टेटमेंट में अब हो जाएंगे 6 कॉलम, पहले थे 4 कॉलम। तो ईयर में आप ईयर नोट कर लोगे तो क्वेश्चन हमें ईयर गिवन है 18, 19, 20, 3 साल दिए हमें। ईयर में हम लिख लेंगे 2018, 2019, 2020। ठीक है, ईयर में आप ईयर नोट कर लेंगे। उसके बाद अब आप प्रॉफिट नोट कर लेंगे। 18 का 1,40,000, 19 का प्रॉफिट गिवन है आपको 1,01,000, 20 का प्रॉफिट हमें गिवन है 1,30,000। अब एडजस्टमेंट में बोला है कि पार्टनर्स को सैलरी भी देनी है, क्योंकि ये प्रॉफिट जो है बिफोर सैलरी है। तो सैलरी एक पार्टनर की 50,000, दूसरे पार्टनर की 40,000, यानी कुल मिला के कितनी होगी? कुल मिला के होगी हमारी 90,000। तो सैलरी एडजस्ट करनी है हमें। अब सैलरी एडजस्ट करने के बाद हमारा एडजस्टेड प्रॉफिट आ जाएगा। तो 1,40,000 में से 40,000 माइनस किया बचा 1,00,000, 50,000 माइनस किया बचा 50,000। हमारा एडजस्टेड प्रॉफिट आ गया 50,000। 1,01,000 में से 50 और 40 90 माइनस कर दिया, हमारा आ गया 11,000। 130 में से 50 और 40 90 माइनस कर दिया, हमारा आ गया 40,000। ठीक है, अब वेट क्वेश्चन में गिवन है 1, 2, 3। अब क्या करना है? एडजस्टेड प्रॉफिट को वेट से मल्टीप्लाई करना है। क्यों करना है? क्योंकि हमें निकालना क्या है? वेटेड प्रॉफिट निकालना है। तो 50,000 को 1 से मल्टीप्लाई करा तो हमारा क्या 50,000, 110 का 2 से करा 2,20,000, और 40 का 3 में करा 1,20,000। ठीक है, अब क्या करना है? हमें टोटल कर लेना है। टोटल कर लेंगे हम, तो हमारा टोटल आ जाएगा ये 120, 50, 170, 1,92,000। तो हमारा टोटल आ गया। और हम करेंगे यहाँ पे वेट का टोटल हो जाएगा 6। हमें करना क्या है? स्टेप 2 करना है। ये हमारा स्टेप 1 हो चुका है। स्टेप 2 में हम क्या निकालते हैं? स्टेप 2 में निकालते हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट, जिसका फॉर्मूला होता है वेटेड प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल ऑफ वेट। तो वेटेड प्रॉफिट है हमारा 1,92,000 और वेट का टोटल है 6। तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 6 3 जा 18, 6 4 जा 12, 34,000। तो हमारा स्टेप 2 में वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ गया 34,000। हमें निकालना क्या है? गुडविल निकालनी है। तो स्टेप 3 में गुडविल का फॉर्मूला होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट है हमारा 34,000, नंबर ऑफ ईयर परचेज है हमारा 4, हमारी गुडविल आ जाएगी 1,28,000। ठीक है, तो स्टेप 3 हमें अप्लाई करने हैं। एडजस्टमेंट दिए तो एडजस्टेड प्रॉफिट निकालना है, फिर स्टेप 2 में वेटेड एवरेज निकालना है, स्टेप 3 में हम गुडविल फाइंड आउट कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 हमारा 14, 15, 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 की तरफ। इसमें एक नया टॉपिक है, वही वाला टॉपिक है वेटेड एवरेज प्रॉफिट विद पास एडजस्टमेंट। इसमें भी क्या बात होगी? नई बात वही होगी कि हमें साथ में प्रॉफिट के साथ साथ एडजस्टमेंट गिवन होगी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 16 में भी हमें एडजस्टमेंट गिवन है, तो पहले हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टेड वेटेड प्रॉफिट। ईयर में ईयर नोट करेंगे, प्रॉफिट में प्रॉफिट नोट करेंगे, एडजस्टमेंट में एडजस्टमेंट नोट करेंगे और फिर एडजस्टेड प्रॉफिट निकालेंगे। एडजस्टेड प्रॉफिट निकालने के बाद फिर वेट से मल्टीप्लाई करेंगे, वेट से मल्टीप्लाई करने के बाद वेटेड प्रॉफिट निकालेंगे। वेटेड प्रॉफिट निकालने के बाद वेट का टोटल करेंगे, वेटेड प्रॉफिट का टोटल करेंगे और फिर हम जैसे करते हैं वैसे अप्लाई करते हैं। तो चलिए नोट करते हैं। हमें ईयर दिया है इसमें 17, 18, 19, 20। ईयर में नोट कर देंगे 2017, 18, 19, 20। प्रॉफिट में प्रॉफिट नोट कर लेंगे। प्रॉफिट दिया हमें क्या है 17 का 25,000, फिर हमें दिया 27,000, फिर प्रॉफिट हमें गिवन है 46,900, फिर हमें प्रॉफिट गिवन है 53,810। ठीक है, अब एडजस्टमेंट देख लेंगे। 3 एडजस्टमेंट गिवन है। फर्स्ट एडजस्टमेंट है ऑन 1 अप्रैल 2017 a major plant repair was undertaken for ₹10,000 which is charged to revenue. The said sum is to be capitalized for goodwill valuation। ये कह रहे हैं गुडविल वैल्यूएशन के लिए जो आपने मेजर प्लांट रिपेयर किया है उसको आप कैपिटलाइज कर दें, यानी कि जिसको आपने एक्सपेंस माना है उसको आप कैपिटल मान लो। तो जो हम एक्सपेंस को एसेट मानेंगे, कैपिटलाइज करेंगे तो एसेट मानेंगे, तो जो खर्चा हमने 10,000 का माना था वो हमारा एक्सपेंस नहीं है। एक्सपेंस नहीं है तो हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो 10,000 का जो एक्सपेंस है उसको एसेट मानेंगे तो एक्सपेंस को हम प्रॉफिट में ऐड कर लेंगे। लेकिन इसमें बोला है 10% डैप लगाना है। तो डैप तो हम जानते हैं 11 से लगाते हैं, डैप हमारा एक्सपेंस होता है। तो डेप्रिसिएशन हमारा 10,000 का 10,000 पे 10%, 1,000 का डेप्रिसिएशन माइनस हो जाएगा। सेकेंड एडजस्टमेंट देखते हैं। सेकेंड एडजस्टमेंट में बोला हुआ है द क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 18 एंड 19 वॉज ओवर वैल्यूड। क्लोजिंग स्टॉक अगर ओवर वैल्यूड होता है तो इसका मतलब हमने क्लोजिंग स्टॉक को ज़्यादा दिखा रखा है, जिसकी वजह से हमारा प्रॉफिट बढ़ गया था। 18 का प्रॉफिट बढ़ गया था तो अब आपको 18 का प्रॉफिट कम करना पड़ेगा। लेकिन इससे पहले जो एसेट्स हमने 17 में ली थी मेजर प्लांट रिपेयर, तो उस पर 17 में तो टैप लगा था 10%, 1,000। 18 में अगेन टैप लगेगा। लेकिन हमारा मेथड कौन सा है? रिटन डाउन वैल्यू मेथड है। रिटन डाउन वैल्यू मेथड में बैलेंसिंग फिगर जो बैलेंस बचता है उस पर टैप लगता है। तो पहले 10,000 की थी एसेट, फर्स्ट ईयर में 1,000 का टैप लग गया, बची 9,000। तो नेक्स्ट ईयर 9,000 का 10% कितना लग जाएगा? 900। फिर इसमें बोला है कि क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है, ज़्यादा का रखा है तो हमने प्रॉफिट को बढ़ा रखा है, तो प्रॉफिट को कम करना पड़ेगा। 1,000 का प्रॉफिट हम कम कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे 19 की तरफ। तो 19 में पहले डेप तो लगाना ही पड़ेगा। तो 9,000 पहले 10 की एसेट थी, फर्स्ट ईयर में 1,000 का डेप लगा, 9,000 की बची। सेकंड ईयर में 900 का डेप लगा, 8,100 की बची। 8,100 का हमारा डेप लगेगा इसमें। अच्छा, ये वाला जो एडजस्टमेंट है आपके पास वो 18 वाला है, ये थोड़ा सा गलत हो गया, इसको ठीक कर लेंगे। ये जो असेट हमने 1 अप्रैल 2017 में खरीदी थी तो उसका इफेक्ट जो पड़ेगा मेजर प्लांट रिपेयर का वो पड़ेगा 18 में। तो 18 में हम 10,000 प्लस करेंगे और 18 में 10,000 का माइनस करेंगे। और साथ साथ 18 में ही हमारा ओवर वैल्यूशन है स्टॉक का, क्लोजिंग स्टॉक का, तो वो भी हमारा 1,000 माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब 19 की बात करते हैं। तो 19 में जो डेप लगेगा वो लगेगा 900 का, क्योंकि 9,000 का 10% 900 का डेप लगेगा, प्लस जो 18 का क्लोजिंग स्टॉक था वो 19 में क्या बन जाता है? ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का 1,000 माइनस किया था तो 19 में ओपनिंग स्टॉक का 1,000 प्लस कर लेंगे। लेकिन 19 में ही क्लोजिंग स्टॉक को 2,000 से ओवर वैल्यू कर रखा है, तो 2,000 का जो ओवर वैल्यूशन है क्लोजिंग स्टॉक का वो माइनस हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट ईयर में। अब जो एसेट्स हमारी 10,000 की 18 में थी, 19 में 9,000 की थी, तो 20 में कितने की हो जाएगी? 9,000 में से 900 माइनस करा 8,100। 8,100 का 10% डेप कितना हो गया? 810। तो नेक्स्ट ईयर जो डेप हम माइनस करेंगे वो हम करेंगे माइनस 810। और जो क्लोजिंग स्टॉक 19 का था वो 20 का ओपनिंग स्टॉक बन गया। ओपनिंग स्टॉक बन गया तो 2,000 ओपनिंग स्टॉक के प्लस हो जाएंगे। अब आ जाते हैं लास्ट एडजस्टमेंट पे, एडजस्टमेंट नंबर 3 टू कवर मैनेजमेंट कॉस्ट एंड एनुअल चार्जेस ऑफ 5,000 शुड बी मेड। तो 5,000 का एनुअल चार्जेस लगाना है फॉर द पर्पस ऑफ
गुडविल वैल्यूएशन एवरी ईयर में हमें 5000 में क्या करना है, 5000 का हर साल में से हमें मैनेजमेंट कॉस्ट का एनुअल चार्ज निकालना है। तो एवरी ईयर में से ये 5000 हम एनुअल चार्जेस के और माइनस करेंगे। तो ये करने के बाद हम एडजस्टेड प्रॉफिट निकालेंगे। 25,000 में से 5,000 माइनस करा तो एडजस्टेड प्रॉफिट आ गया 20,000। 27 में प्लस करें 10,000, 37 में से 7,000 माइनस करें तो हमारा आ गया 30,000। 46,900 में से प्लस करें 47,900 और 7,900 माइनस कर दी तो ये आ गया 40,000। 53,810 में से 2 प्लस करें 55 में से 5,010 नीचे आ गया 50,000। तो ये हमारा एडजस्टेड प्रॉफिट निकल आया। अब क्वेश्चन है वेट देखेंगे। वेट हमें गिवन है 1 2 3 4। ये वेट गिवन है तो मल्टीप्लाई करके अब एडजस्टेड प्रॉफिट में वेट का मल्टीप्लाई करेंगे तो वेटेड प्रॉफिट निकल आएगा। तो ये आ गया 20,000। 32 जी 60,000, 43 जा 1,20,000 और 54 जा 2 लाख। इस तरीके से आप वेटेड प्रॉफिट का टोटल कर लेंगे तो ये हमारा आ गया 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख। ये हमारा वेटेड प्रॉफिट निकल आया। वेट का टोटल करेंगे 4 3 6 7 8 9 10। ये 10 आ गया। अब क्या करना है, अब स्टेप 2 पे जाना है। स्टेप 2 में हम क्या निकालेंगे, स्टेप 2 में निकालेंगे हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट। इसका फॉर्मूला वेटेड प्रॉफिट है 4 लाख डिवाइड बाय टोटल ऑफ वेट है 10। ये आ गया हमारा 40,000। अब देखेंगे नंबर ऑफ ईयर परचेज। इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ ईयर परचेज गिवन है हमें 3। गुडविल इज टू बी वैल्यूड 3 ईयर परचेज ऑफ द वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो 40,000 में स्टेप 3 में गुडविल निकालेंगे। गुडविल का फॉर्मूला है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो 40,000 में 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा गुडविल आ जाएगा 1,20,000। ठीक है। तो इस तरीके से हमारा फर्स्ट मेथड एवरेज प्रॉफिट मेथड यहाँ पर फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है। तो आज हमारा चैप्टर यहीं फिनिश होता है टॉपिक। तो आप अच्छी तरह कीजिए। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।